ब्रह्म का निरूपण करते हैं। ब्रह्म का निरूपण कैसे? ब्रह्म का तो कोई स्वरूप ही नहीं। तो जिसके अनुभव में जो आया उसने वो कहा। कैसे? एक गांव में सभी अंधे थे और उस गांव में हाथी आया। हाथी आवाज नहीं करता जब चलता है, तो इसलिए उसकी गले में घंटी बांध दी जाती है कि लोगों को लगे कोई आ रहा। घोड़ा चलेगा तो उसके पैरों से आवाज होगी, लेकिन हाथी के पैरों से आवाज नहीं होती है, तो घंटी बांध देते हैं लोग संकेत के लिए। महावत ऊपर बैठा, गांव में हल्ला हो गया कि हाथी आया है, हाथी आया है। तो सब अंधों ने कहा, विचार किया, चलो हाथी देखेंगे, हाथी देखेंगे। तो महावत ने कहा, तुम कैसे देखोगे? तुम्हारे पास तो आंखें ही नहीं है। बोले, हाथ तो है, हम हाथ से देख लेंगे, तुम हाथी बैठाओ। तो महावत ने हाथी को बैठा दिया। अब अंधों ने अपने अपने अनुभव से हाथी को देखना स्टार्ट किया। किसी ने हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ पीठ पर गया, उसने चारों ओर फैलाया, लेकिन कहीं और छोर नहीं मिला। तो उसने कहा, नहीं, हाथी जो है पहाड़ के समान होता है, चबूतरे के समान होता है। दूसरे ने हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ पूंछ पे गया। तो बोला कि नहीं, हाथी पतली लाठी की तरह होता है और उसमें नीचे बाल होते हैं। अब एक ने हाथ बढ़ाया तो हाथ सूंड की ओर गया और उसने कहा कि नहीं, हाथी जो है केले के खंबे की भांति होता है, लेकिन नीचे पतला होता है, ऊपर मोटा होता है। एक ने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ कान पे गया, बोला हाथी सूप की भांति होता है। इस प्रकार से सबने हाथी देखा, परंतु झूठ कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन जो कह रहे हैं कि हाथी वैसा है, वैसा हाथी भी नहीं है और झूठ भी कोई नहीं बोल रहा है। वैसे ही ब्रह्म को जान लेना बड़ा कठिन है। जिसके अनुभव में जितना आ गया, और उसके लिए किसी सदगुरुदेव की आवश्यकता होती है। महावत से कहा कि हमने हाथी देख लिया, कैसा? महावत ने पूछा, अपना अपना सबने अनुभव बताया। तो फिर महावत ने कहा कि हाथी जिसके अनुमान में जैसा आया वैसा ही है, लेकिन हाथी का स्वरूप तो कुछ अलग ही है। महावत मतलब गुरु। सदगुरु जब मिल जाते हैं जीवन में तो वह बताते हैं कि भगवान कैसे हैं, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। वैसे ही तो ब्रह्म का निरूपण करना, प्रतिवर्ष एक साल में जितना अनुभव आया वह अनुभव कहते हैं।